नमस्कार, मैं नेहा पाल और आप देख रहे हैं धर्म ज्ञान। दुश्मन के इरादों को नाकाम करने से लेकर सैनिकों का हौसला बढ़ाने तक सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने ऑपरेशन सिंदूर को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके बाद उपेंद्र द्विवेदी बाबा केदार के दर्शन के लिए पहुंचे, जहां उनका स्वागत बद्री केदार समिति तीर्थ पुरोहित समाज ने मिलकर किया। वहीं दूसरी तरफ इन दिनों बाबा केदार के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ भारी संख्या में उमड़ रही है। मंदिर में आम और वीआईपी लोगों का आना जाना निरंतर जारी है, लेकिन अब आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी केदारनाथ पहुंचे तो भक्तों में धर्म के साथ साथ देश का रंग भी चढ़ गया। जी हां, हर हर महादेव के साथ भारत माता की जय के नारे भी लगने लगे। आस्था और देशभक्ति के नारों के बीच सेना प्रमुख ने बाबा केदारनाथ धाम में पूजा की और देश की शांति के लिए प्रार्थना की। उन्होंने बाबा केदार के धाम की दिव्यता को देखकर क्या कहा, सुनिए। भगवान शिव का ये धाम दिव्य और अद्भुत है। यहाँ आकर मन को अपार शांति मिलती है। केदार धाम में भक्तों का तांता लगा हुआ है। आम के साथ खास लोग भी बाबा केदार के दर्शन के लिए आ रहे हैं। आर्मी चीफ के अलावा यहाँ हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी भी बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए पहुंचे। वहीं 2 मई जब से बाबा केदार के कपाट खुले हैं, हर दिन हजारों श्रद्धालु बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए आ रहे हैं। देश के साथ साथ विदेश भक्तों ने भी बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। एक रिपोर्ट के अनुसार 4 धाम यात्रा के लिए लगभग 150 देशों के 31,581 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं, सनातन की शक्ति के आगे देश के बड़े बड़े नेता के साथ साथ विदेशों के लोग भी मस्तक झुका रहे हैं, क्योंकि सनातन धर्म पूरे विश्व में सबसे पुराने धर्मों में से एक है। सनातन धर्म से जुड़े मंदिर आज के नहीं बल्कि कई सदियों पुराने हैं। उन्हीं में से एक है बाबा केदारनाथ का ये पावन धाम। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि आखिर कब, किसने और कैसे बनाया था केदारनाथ धाम, तो सुनिए। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ धाम आज पूरी दुनिया के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। ये सिर्फ ज्योतिर्लिंग ही नहीं बल्कि उत्तराखंड के चारों धामों का भी हिस्सा है। वहीं मंदिर से जुड़ी कुछ मान्यताएं बेहद ही प्रचलित हैं। चलिए आपको भी बताते हैं। मान्यता के अनुसार महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद पांडवों पर अपने भाइयों की हत्या का पाप लग गया, जिसके बाद भगवान कृष्ण ने उन्हें समझाते हुए कहा कि तुम्हें इन पापों से मुक्ति सिर्फ महादेव ही दिला सकते हैं। पांडवों को ये बात बताकर श्री कृष्ण तो वापस द्वारका लौट गए, लेकिन पांडव महादेव की तलाश में इधर उधर भटकने लगे। वहीं लाख कोशिशों के बाद भी पांडव महादेव के दर्शन नहीं कर सके, क्योंकि पांडवों के आने से पहले ही महादेव वहां से चले जाते। लेकिन पांडवों ने हार न मानते हुए ये खोज जारी रखी और महादेव की तलाश में एक दिन वो हिमालय पर चले गए। वहीं जब भगवान शिव को ये बात पता लगी कि पांडव आ रहे हैं, तो उन्होंने नंदी का रूप धारण कर लिया और पशु के झुंड में शामिल हो गए। लेकिन भीम भी जिद्दी थे और भीम ने भी हार नहीं मानी और एक योजना बनाकर दोनों पैर फैलाकर खड़े हो गए ताकि सभी पशु उनके पैरों के नीचे से निकल सके। लेकिन एक पशु को छोड़कर सभी पशु भीम के पैरों के नीचे से निकल गए। तभी भीम समझ गए कि यही महादेव हैं और उस पशु को पकड़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन वो पशु यानी नंदी धरती में समाने लगे। वहीं भीम ने भी उसकी पूंछ वाला हिस्सा पकड़ लिया और कहा जाता है कि तभी से भगवान शिव ने पांडवों को दर्शन दिए और उन्हें पापों से भी मुक्त कर दिया। इसलिए केदारनाथ में नंदी के पीठ रूपी शिवलिंग की पूजा होती है। इसके अलावा आपको जानकारी देते चले कि आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में मंदिर का पुनः निर्माण कराया और आज आप देख सकते हैं कि देश दुनिया के लोगों के बीच ये धार्मिक स्थल कितना महत्वपूर्ण है कि सेना प्रमुख से लेकर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी इस मंदिर के दर्शन करने के लिए आ रही हैं। वैसे आप बाबा केदारनाथ में कितनी आस्था रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। धन्यवाद।